तो चलिए प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए टॉप 10 ऐसे क्वेश्चन लेकर आ गए हैं जो आपके यूपी बोर्ड 2026 बोर्ड परीक्षा में जरूर पूछे जाएंगे। ये ऐसे 10 प्रश्न हैं जो हर साल पूछे जाते हैं, हर साल रिपीट होता है, इसलिए आप कहीं मत जाइएगा, इन प्रश्नों को पढ़िएगा, इन प्रश्नों को याद करके जाइएगा, जिससे आपका पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आए। अब आप कहोगे तो 20 प्रश्न आता है, 10 क्यों करा रहे हो? 10-10 का सेट लेंगे, यानी पार्ट ए में 10, पार्ट बी में 10, और ये 10 प्रश्न का टॉपिक इंपॉर्टेंट है, हर साल प्रश्न पूछता है, इसलिए इनको तैयार कर लीजिएगा। आपके मोबाइल स्क्रीन पर पहला प्रश्न दिख रहा होगा, निम्नलिखित में से कौन सा जैव संसाधन है? ऑप्शन है लोहा, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी मत्स्य पालन, मत्स्य पालन उद्योग का मतलब है मछली को पालना, और ऑप्शन सी चट्टाने। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, यानी मछली पालना एक जैव संसाधन है, जैविक संसाधन है। दूसरा प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर जो इसी से संबंधित है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी मुख्य रूप से पाई जाती है? यानी जो ये आपके ऑप्शन दे रहा है, इन ऑप्शनों में से आपको बताना है कि किस राज्य में सबसे ज्यादा जो है काली मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन ए जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, और ऑप्शन डी झारखंड। झारखंड तो सही उत्तर है प्यारे बच्चों, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा काली मिट्टी पाई जाती है, उसके बाद गुजरात में। ठीक है। तीसरा प्रश्न है, लेटराइट मिट्टी निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, और ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है प्यारे बच्चों, महाराष्ट्र में पाया जाता है, और महाराष्ट्र के बाद आप उड़ीसा और गुजरात में भी जा सकते हो। यदि महाराष्ट्र विकल्प ना हो तो गुजरात या उड़ीसा में जा सकते हो, तो महाराष्ट्र इसका सही उत्तर है। चलिए बच्चों, पीडीएफ पाने के लिए क्या कीजिएगा ना, जो टेलीग्राम चैनल है ओमकार मौर्य जो एजुकेशन है, उस टेलीग्राम चैनल को आप क्या कीजिएगा, ज्वाइन कीजिएगा, जहां पर आपको इसका पीडीएफ मिल सके। ये आपका पीपीटी है, पीडीएफ आपको देंगे जिससे आप अच्छे से आप तैयारी कर सको। चलिए चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में लाल मिट्टी पाई जाती है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी ओडिशा, ऑप्शन सी पंजाब, और ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश है। तो महाराष्ट्र में लाल मिट्टी ज्यादा पाई जाती है, तो महाराष्ट्र नहीं है, तो हम यहाँ पर ओडिशा पर टिक कर देंगे, इस बात को याद रखिएगा। तो चलिए इसका सही उत्तर ओडिशा और गुजरात में हम टिक कर सकते हैं। ठीक है, आप गुजरात में चल जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है बच्चों। चलिए पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी अधिक मात्रा जलोढ़ मृदा में पाई जाती है? यानी जो जलोढ़ मिट्टी होती है, जो विशेषकर आपका जो ये पंजाब का थोड़ा क्षेत्र हो गया, जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्र हो गया, जो बिहार का हो गया, जो पश्चिम बंगाल का क्षेत्र हो गया, और बांग्लादेश जो कि एक देश है, तो उसमें भी ये जलोढ़ मिट्टी बड़े पैमाने पर पाई जाती है। तो इसमें जो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जो इस तरह से दिखती है, इसमें किसकी अधिक मात्रा होती है? ऑप्शन है पोटास की, ऑप्शन बी चूना की, ऑप्शन सी फास्फोरस की, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी से उत्तर, जो फास्फोरस होता है उसकी मात्रा अधिक पाई जाती है। प्रश्न 6, निम्नलिखित में से भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से प्रमुख कारण क्या है? यानी पंजाब में भूमि का निम्नीकरण, यानी भूमि इस तरह से टूटता है, इस तरह से बहना है, भूमि का निम्नीकरण कर लो, मृदा का अपरदन कर लो, इस तरह से क्षरण होना है, प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन ए गहन खेती, ऑप्शन बी अधिक सिंचाई, ऑप्शन सी वनोन्मूलन यानी वनों को काटना, ऑप्शन डी अति पशुचारण। देखिए बच्चों, सारे कारण ऐसे हैं, यदि हम करें तो मिट्टी को, यानी जो हमारी खेती होती है, जो भूमि होता है, जो हमारा भूमि संसाधन होता है, वो बर्बाद होता है, वो नुकसान होता है। लेकिन पंजाब में भूमि निम्नीकरण का सबसे बड़ा कारण है अधिक सिंचाई, क्योंकि वहाँ पर लोग ज़्यादा करके खेती करना सोचते हैं कि उससे ह्यूमस की मात्रा खराब होती है। भूमि निम्नीकरण होता है, निम्नीकरण का मतलब एक तरह से भूमि का बर्बाद होना है, अंदर ही अंदर वो बर्बाद होती है, खराब होता है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यक्तिगत संसाधन नहीं है? नहीं शब्द पर ध्यान दीजिए। ऑप्शन ए बागान, ऑप्शन बी चारागाह, ऑप्शन सी भूमि, और ऑप्शन डी खनिज संसाधन। तो खनिज संसाधन डी इसका सही उत्तर है, क्योंकि ये क्या है, यह एक है निजी व्यक्तिगत संसाधन नहीं है। प्रश्न 8, पर्वतों पर मृदा अपरदन का साधन है? ऑप्शन ए पवन, ऑप्शन बी हिमनद, ऑप्शन सी जल, ऑप्शन डी भूमिजल। तो देखिए बच्चों, पर्वतों में मृदा का अपरदन होता है, उसका सबसे बड़ा कारण है जल, यानी जलों से क्या था, मृदा का अपरदन होगा, क्योंकि इससे क्या होगा, मृदा बड़े पैमाने पर क्या उसका अपरदन होता रहता है। चलिए 9वां प्रश्न, मृदा का अपरदन है मिट्टी का बहना। तो पानी जब बारिश होता है तो उससे मिट्टी कटती है, मिट्टी बहती है। ठीक है। 9वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी राजस्थान, और ऑप्शन डी बिहार।
तो इसका सही उत्तर है प्यारे बच्चों, आप जो है गुजरात पे चले जाइएगा, क्योंकि महाराष्ट्र में भी काली मिट्टी पाई जाती है। तो आप क्या करेंगे, आप राजस्थान पर भी चले जाएंगे। 10वां प्रश्न है, भूमि एक संसाधन है, प्राकृतिक है, मानव निर्मित है, सौर ऊर्जा से निर्मित है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है जो प्रकृति ने हमें दिया है। तो ये रहे 10 आपके ऐसे प्रश्न जो आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, और आपका सेट 1 था, यानी पार्ट 1 था। पार्ट 2 में 10 और प्रश्नों को देखेंगे तो टोटल आपके क्या हो जाएंगे, 20 प्रश्न कंप्लीट हो जाएंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।